क्योंकि आप देखिए क्षेत्रीयवाद, प्रांतीयवाद, काफी सारे विषय सामने में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो छत्तीसगढ़ की भाषा वाली बात है या छत्तीसगढ़ की सभ्यता की बात है, ये तो हर प्रांत में अपने अपने स्तर में चलता है कि कन्नड़ में कन्नड़ चलेगा, कर्नाटक में कन्नड़ चलेगा, तेलंगाना में तेलुगु चलेगा, आंध्रा में तेलुगु चलेगा, महाराष्ट्र में मराठी चलेगा। अब हर जगह तो अलग अलग चलते आ ही रहा है। ठीक इसी प्रकार से अब छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ियावाद चालू हो चुका है। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर जगह अपने अपने स्तर में क्षेत्रीयवाद है तो कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा रहता है। क्षेत्रीयवाद के साथ साथ यदि हमको एक होकर के यदि चलना है तो फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः के जो हम गाते हैं तो उसी के हिसाब से चलना चाहिए। सबको एक साथ लेकर के चलना चाहिए, लेकिन सबको उन्हीं को जो हमारे हिसाब से, हमारी संस्कृति के हिसाब से चलते हैं, और उस मानसिकता वाले को तो ना लेकर के चले जो हमें ही या हमारे समाज को या हमारे व्यक्तियों को या हमारे सनातन संस्कृति को छिन्न भिन्न करने की सोचते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बहिष्कृत करना चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब का हो या किसी भी धर्म जाति विशेष का हो। अब इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि छत्तीसगढ़ में क्या इस तरीके से यदि उपक्रम या उपद्रव चलते रहेगा तो क्या छत्तीसगढ़ किस स्थान पर रहेगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ विषय अब आगे होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक स्तर काफी हावी हो चुका है छत्तीसगढ़ में। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से मुंह उठा करके दुनिया भर का बात बोल करके अपने आप को दिखाने का प्रयास करता है कि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ या फलाना हूँ ढिकाना हूँ, अपना परिचय देने लग जाता है। अब आपको भी पता है कि दुनिया भर की पार्टियां सामने सामने में आती है, फलाना पार्टी ढिकाना पार्टी, तो ऐसे पार्टियां आती रहेगी जाती रहेगी। मैं हिंदुत्व का बात करता हूँ और करते रहूंगा। कुछ जयचंद मेरे में आकर के कमेंट करते हैं कि आप बीजेपी के फेवर में काफी ज्यादा बोलते हैं, तो बता दो भाई, कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं। जो हिंदुत्व की बात करेगा वही हिंदुत्व की राह में रहेगा। यदि इस पर भी मैं टीका टिप्पणी कर दूं तो फिर कुछ लोग बोलेंगे कि एकदम ज्यादा कट्टर हिंदुत्ववादी व्यक्ति करके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सनातन की सदैव जयघोष करने वाला है या सनातन की विजय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है तो किसी के साथ मतभेद नहीं रखता। अब यही सब बातों को रख करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाकी आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि छत्तीसगढ़ के लिए या छत्तीसगढ़ के सुधार के लिए क्या क्या करना चाहिए, या आपको क्या लगता है कि क्या क्या प्रणाली यहाँ खत्म हो चुका है या क्या क्या प्रणाली को सुधारना चाहिए, किस किस व्यवस्था को सुधारना चाहिए छत्तीसगढ़ में। कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। जय सिया राम, वंदे मातरम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।